आप सफल संबंधों के तहत आप देखना चाहते हैं कि सबसे अच्छे दोस्त का इम्तिहान कैसे लें, तो उसके लिए मैं आपको जो वीडियो बता रहा हूँ उसको आप ज़रूर देखना, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। आप सही संबंध में है या नहीं ये बताने का उत्कृष्ट तरीका है सबसे अच्छे दोस्त का इम्तिहान। आदर्श संबंध में आपका जीवन साथी आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है। जीवन साथी के बजाय आप दुनिया में किसी और के साथ रहना, बात करना या समय बिताना नहीं चाहेंगे। अगर किसी कारण आप ये महसूस नहीं करते हैं कि आपका जीवन साथी आपका सबसे अच्छा दोस्त है, अगर आपको यह नहीं लगता है कि आपको किसी और के बजाय उसके साथ रहना चाहिए, तो ये इस बात का संकेत है कि संबंध में कुछ गड़बड़ है। लंबे समय तक साथ रहने वाले दंपतियों के लिए हर इंटरव्यू में पुरुष और महिला दोनों एक दूसरे के बारे में कहते हैं कि वे दुनिया में सबसे अच्छे दोस्त हैं। दीर्घकालीन रूमानी संबंध की शुरुआत इस भावना से होती है कि आपको अपना सबसे अच्छा दोस्त मिल गया है। यह आपके साथ एक साथ हंसने से पता चलता है। किसी संबंध में हंसी की मात्रा उस संबंध की सेहत का पैमाना होती है। जब दो लोग आदर्श रूप से एक दूसरे के लिए उपयुक्त होते हैं तो वे एक साथ बहुत हंसते हैं और समान चीज़ों पर हंसते हैं। जब दो लोग किसी कारण एक दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं होते तो उन्हें हंसने के लिए ज़्यादा आम बातें नहीं मिलती, उनके हास्य बहुत अलग अलग होंगे। सफल संबंधों का पांचवा नियम यह है कि समान आत्म अवधारणाएं आकर्षित करती है और इनमें सबसे ज़्यादा सामंजस्य होता है। आप हमेशा ऐसे व्यक्ति के प्रति आकर्षित होंगे और उसके सामंजस्य में रहेंगे जो आपके जितना खुश और सकारात्मक होगा। संबंध का सामान्य भाव, आशावाद या निराशावाद का सामान्य स्तर आत्म अवधारणाओं के सामंजस्य का अच्छा पैमाना है। दिलचस्प बात यह है कि सकारात्मक आत्म अवधारणाओं वाले लोगों की तरह ही नकारात्मक आत्म अवधारणाओं वाले लोग भी एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। वे विवाह करते हैं, एक साथ रहते हैं और आजीवन नहीं तो कई सालों तक काफ़ी संतुष्ट रहते हैं। उनका संबंध इस तथ्य पर आधारित है कि वे दोनों ही काफ़ी नकारात्मक है। समान आत्म अवधारणाएं आकर्षित करती है, चाहे वे जैसी भी हों। अपने जीवन साथी को 1 से 100 तक के पैमाने पर नंबर दें और अनुमान लगाएं कि वह कितने प्रतिशत समय आशावादी और सकारात्मक रहता है तथा कितने समय तक नकारात्मक या निराशावादी रहता है। फिर खुद को भी इसी पैमाने पर नंबर दें। आप पाएंगे कि आप उस व्यक्ति के साथ सबसे ज़्यादा आरामदेह रहते हैं जो काफ़ी हद तक आपके जितना ही खुश या दुखी है। इसलिए कहा जाता है एक जैसे पक्षी एक साथ उड़ते हैं या दुख साथ पसंद करता है। अगर दो लोग किसी संबंध में दाखिल हों और उनमें से एक दूसरे की तुलना में ज़्यादा खुश हो तो उनके बीच संघर्ष और दुख पैदा होने लगेगा। अधिकांश संबंध और विवाह आत्म अवधारणाओं के असंतुलन के कारण ही टूटते हैं। एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि अमेरिका में होने वाले 5 में से 4 तलाक के मामलों में उन महिलाओं ने पहल की जो बुरी तरह पगलाई हुई थी और अभी वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। यह आश्चर्यजनक है कि कितने पति पत्नियां महसूस करते हैं कि वे अपने जीवन साथी की नकारात्मकता के कारण पीछे रुके हुए हैं। अमेरिका में आज संबंधों में एक गंभीर समस्या है और इसका कोई सरल समाधान भी नहीं है। सफल संबंधों का छठा नियम है अच्छा संप्रेषण होना। सफल विवाह का बुनियादी कारण यह है कि दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के साथ अच्छी तरह संप्रेषण करते हैं। वे एक ही वेवलेंथ पर रहते हैं। दोनों ही भांप सकते हैं कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा होगा और क्या सोच रहा होगा। वे एक साथ समान निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके दिमाग एक हो। संबंधों की असफलता का प्राथमिक कारण खराब संप्रेषण है। दंपति एक दूसरे को गलत समझ लेते हैं और छोटे बड़े तमाम मुद्दों पर लगातार बहस करते रहते हैं। दोनों को ही पक्का यकीन होता है कि वे खुद सही है और सामने वाला गलत। उन्हें यह सोचने में बड़ी मुश्किल आती है कि सही परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो दोनों के दृष्टिकोण सही हो सकते हैं। किसी संबंध में गुणवत्तापूर्ण संप्रेषण के ऊंचे स्तर को बनाने और कायम रखने के लिए एक दूसरे के साथ अटूट समय की उच्च मात्रा और गुणवत्ता दोनों की जरूरत होती है। दंपतियों को एक साथ अकेले रहने की जरूरत होती है। अपने संप्रेषण के मार्ग स्पष्ट रखने के लिए उन्हें आपस में बोलने और सुनने के लंबे समय की जरूरत होती है। जब भी दो लोग इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि उनकी बातचीत कम हो जाए तो जान लें कि आगे मुश्किल समय आने वाला है। अच्छे संप्रेषण के लिए बोलने और सुनने दोनों की ही योग्यताओं की जरूरत होती है। सुखद बात यह है कि आप ये दोनों योग्यताएं सीख सकते हैं, लेकिन किसी पुरुष और महिला के बीच उत्कृष्ट संबंधों के लिए उनके प्रमुख मतभेदों को समझने की जरूरत भी होती है। आप